नाज़रीन खैर मकदम है आप सबका। ये आप देख रहे हैं कि कुछ मुलाजमीन जो PRC से वाबस्ता है, इनकी एक यूनियन बाज़ाब्ता तौर पे काम करती है, आज एहतजाज पे उतर आए। ये यहाँ पे इनका पुरअमन एहतजाज, इनके मुतालबात क्या है, हम पहले इनसे सुनना चाहेंगे वजाहतन कि आया ये तमाम मुलाजमीन जो है क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं। ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि या तो उनकी सैलरी वागुजार नहीं की होगी या फिर कुछ मुतालबात जो ये सरकार से अपने डिपार्टमेंट से करना चाहेंगे। इनके बारे में तफसीलात से हम बात करेंगे, देखना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग जो है अभी एहतजाज पे उतर आए हैं। पहले हम आपका वेलकम करते हैं, उसके बाद आप नाम बताइए अपना, और जो आप इनकी यहाँ पे रहनुमाई कर रहे हैं पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि क्या मुश्किलात है आपको जिसकी वजह से आप यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया भाइयों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हर किसी मज़दूर की आवाज़ आपके ज़रिए आला हुकाम तक पहुँचती है। मैं हारून रशीद, चेयरमैन वर्कर्स यूनियन JKRTC, आप लोगों को यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि सबसे पहले जो मेन मकसद है, ये मैं आपके ज़रिए गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ये स्मार्ट सिटी बसेस थी, ये अर्बन ट्रांसपोर्ट थी, तो अब इनको रूरल बनाया गया। इस सिलसिले में इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां आ रही है। हालांकि हमने ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि RTC ने आज तक हर किसी गवर्नमेंट को शाना बशाना साथ दिया है, चाहे नामसाइद हालात हो, कोविड हो, जंग हो, यात्रा हो या और भी कोई मसले हो, तो लेकिन शाना बशाना या RTC हर वक्त गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वो कहते हैं ना, पीठ के पीछे खंजर गोपा जा रहा है। वजह यह है कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स बता रहे हैं, तो मैं उस DSP साहब से, मैं उन गवर्नमेंट के आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये सवाल भी कर रहा हूँ कि अगर ये अर्बन ट्रांसपोर्ट था तो इनमें रूरल ट्रांसपोर्ट बनाया गया, तो हो सकता है अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी। और दूसरा, अगर हमें सिखाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, ना कुछ करना है, तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ ये सिस्टम खराब नहीं हो रहा है। मैं आला हुकाम से ये भी सवाल कर रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में आज तक जब भी हमने जद्दोजहद की है कि हमें यही बोला गया कि आप कमाओ और खाओ, हमने वो भी करके दिखाया। हमारी RTC की तहरीक दोहराने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन फिर भी हमें आज इस महीने बोर्ड मीटिंग की आश्वासन दिया था कि हम 6th पे एरिया DA से नामहरूम है, हमारे CD डिलीवेजर नहीं जो है उनको रेगुलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हमारा 7th पे कमीशन नहीं है। तो अब हमें विश्वास दिया गया था कि इस महीने आपकी बोर्ड मीटिंग में वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें डिले भी हो गया। ये डिले क्यों हो गया, ये भी हमारा सवाल है। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ एक पॉलिसी चलाई उन्होंने RTC में, आउटसोर्सिंग की पॉलिसी, ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज है कि हम और भी एम्प्लॉयज लगा सकते हैं, क्योंकि हम खुद कमाते हैं और भी खुद भी खाते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर हमारा कोई लोड नहीं है, या हम गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कभी हमने उनके साथ ये कोई दावा नहीं किया कि हमारे ये मांगे पूरी करो या हमें कुछ दे दो, लेकिन फिर भी हम कमा के दिखा रहे हैं, तो फिर भी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जो हमारे आउटसोर्सिंग ड्राइवर है, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल के बेस पे कंपनी के थ्रू लगाया गया, 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, उनके जो CP फंड है, उनके हुकूक है, वो आज तक बराबर नहीं हुए। 4 महीने की सैलरी से ये महरूम है। अब ये मैं गवर्नर साहब से सीधे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो खुद इस मसले में इंटरफेयर करें कि हालांकि ये RTC अगर इस वक्त यहाँ के मुलाजिम परेशान है तो क्यों है, वजह क्या है, अब कौन इसको कर रहा है, क्या कर रहा है,
ये भी मुझे उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पे पूरे ध्यान दें। अगर वो चाहते हैं कि हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू एंड कश्मीर अच्छी तरह रहे, लड़कों का फ्यूचर सिक्योर रहे, ड्रग के मुतालिक वो ड्राइव चल रहे हैं, हम भी उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे जब हम खुद मेहनत करते हैं, 24 घंटे चलते हैं, लेकिन हमें अपना हक नहीं मिलता है, तो हम कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए मैं आप मीडिया भाइयों की वसादत से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आला हुकाम तक या तो जल्द से जल्द एक तो ये स्मार्ट सिटी बंद होने चाहिए, और दूसरी बात जो हमारा MD साहब इस वक्त आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड बंदे हैं, काम करना चाहते हैं। मैं मंत्री साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, CM साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको अच्छे तरीके से पूरे पावर्स दे कि ताकि वो यहाँ के मुलाजमों के जो जितने भी मसाइल है या जितनी भी पेंडिंग लेबिलिटीज है वो पूरी करे। हालांकि इस वक्त जो हम कदम उठा सकते थे, क्योंकि हमारे घरों में ऐसी हालत इस वक्त पेश आ रही है कि हम कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बासलात बाशऊर इंसान है, ये गवर्नमेंट इदारा है, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो आप लोगों को इसलिए बुला कि ताकि आपके जरिए एक मजदूर की आवाज़ मीडिया होता है, मीडिया के जरिए आला हुकुम तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों। अगर हम खुद कमा के दे रहे हैं तो फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें 7th पे नहीं मिल रहा है, क्यों 6th पे एरियर क्यों नहीं मिल रहा है, DA क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे कंसल्टेंट रेगुलर क्यों नहीं हो रहा है। और ये मैं वाजा कर रहा हूँ कि हमारे पास ये सोर्सेज है कि जितने भी आउटसोर्सेड ड्राइवर हमारे हैं या कंडक्टर हैं, हम उनको रेगुलर भी कर सकते हैं, हम उनको CD डिलीवेजर भी बना सकते हैं अभी। मगर गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, उन्होंने कैसे किया, लेकिन हमने भी उनका अप्रिशिएट किया, उनका भी साथ दिया। लेकिन इनकी तनख्वाह वो चेक करे, इनकी तनख्वाह क्या है। 10,000 की तनख्वाह रखी है, 5,000 6,000 इनको अकाउंट में आता है। जब ये ड्राइवर परेशान होकर हमारे मैनेजमेंट के पास जाता है, वो भी इनको बोलता है कंपनी पे जाओ, कंपनी बोलती है मैनेजमेंट के पास जाओ। ये कोई मतलब, या तो ये चलता फिरता करप्शन है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर ये आज अगर 100 में से 70% चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगले महीने से ये ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आबाइयों की वसादत से गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को, इस RTC को पूरा ध्यान दे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये कौन कर रहा है, क्या किसको पर्सनल इसमें इंटरेस्ट है जो ऐसे कर रहा है। हमारे वो कहते हैं ना, अपने तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था। हमारे खुद अपने अफसर एक है GM, जो इंचार्ज GM थे, अब रिटायर भी होने वाले हैं, जो स्मार्ट सिटी चला रहे हैं। उनके बलबूते पे स्मार्ट सिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट से रूरल ट्रांसपोर्ट बन रहा है। ये भी इलीगल है। क्या इससे, मैं उस DSP साहब से सवाल कर रहा हूँ, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं? ये एक जो ट्रैफिक रूल्स है उसका सिस्टम ये वो खराब नहीं कर रहे हैं? वो इस पे भी ध्यान दे। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द मसले हल हो जाए, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा फ्यूचर सिक्योर करें। हालांकि हम तो दिन रात मजदूर कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा मैं आप लोगों की वसादत से ये गुजारिश कर रहा हूँ, CM साहब से भी, मंत्री साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, खासकर गवर्नर साहब से, कि वो इस पे खुद इंटरफेयर करे। और एक अहम बात, हर किसी स्टेट में अगर हमें UT का दर्जा दिया गया, लेकिन मुझे UT कहीं नहीं दिख रही है। हर किसी स्टेट में अगर रोडवेज गाड़ी, RTC गाड़ी जो हर किसी स्टेट की है, सिटी में एंटर होती है। वाहिद जम्मू एंड कश्मीर है जहां RTC गाड़ी को सिटी में चलने की परमिशन नहीं है। हमें यही बोला जाता है कि इससे जैमिंग हो रही है। आप खुद इमेजिन करो, आप खुद देखो, स्मार्ट सिटी हमारी गाड़ी से बड़ी है, उससे जाम नहीं हो रहा है, तो हमारी गाड़ी से जाम क्यों हो रहा है? कौन इसके पीछे है? किसने ऐसा किया? अगर ये लोगों के लिए, हम पब्लिक सर्वेंट है, एसेंशियल सर्विस है, लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे पीठ पीछे खंजर क्यों घोंप रहे हैं? मैं ये सवाल भी आपके जरिए गवर्नर साहब से कर रहा हूं। अगर पुलिस की बस जा रही है, पुलिस की ट्रक जा रही है, आर्मी की ट्रक जा रही है सिटी से, उनसे जामिंग नहीं हो रही है, तो RTC गाड़ी से क्यों जामिंग हो रही है? अब हम बेमिना बाईपास में भी है, इनको सवारी को, पैसेंजर को पिकअप कर रहे हैं, अब वहां से भी हमें निकाल के वो कहते हैं कि शालटेंग जाओ। इसलिए मैं आप लोगों की वसादत से गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्द से जल्द एक तो ये स्मार्ट सिटी रूरल से बंद होनी चाहिए, और दूसरी बात, जो हमारी ये कंपनी उन्होंने बनाई है, हमारे MD साहब को वो पावर दिया जाए कि वो कंपनियों के खिलाफ ऐसी एक्शन होनी चाहिए ताकि इन लड़कों का हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, ताकि जो हमारे लड़के, जो हमारी फैमिली है, वो सफर ना करे। इंशाल्लाह
हमें भी उम्मीद है कि आपके जरिए से गवर्नर साहब इस पे एक्शन करेंगे। बाकी हम 4 दिन की मोहलत दे रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, कि 4 दिन तक ये स्मार्ट सिटी बंद होनी चाहिए और हमारे एमडी साहब को ऐसे पावर्स दिए जाए कि वो इस डिपार्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर करे। उसके बाद लेट वी सी, उसके बाद जो इनकलाब आएगा उसकी सारी जिम्मेवारी एक तो गवर्नमेंट पे होगी और सीओ जो है स्मार्ट सिटी का उस पे होगा, और जो हमारा इंचार्ज जनरल मैनेजर था वो अब रिटायर होने वाला है, उस पे आएगी। नाज़रीन, आरटीसी मुलाजमीन एहतजाज पे आपने तफसीलन सुना कि किन मुश्किलात से ये लोग दो चार हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि आरटीसी को तश्कील दिया यहाँ की सरकार ने, उसके बाद इन्हीं के खिलाफ अब जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ हैं वो गांव-गांव जाएंगी और वहाँ से पैसेंजर्स को उठा के ले आएगी। अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ पे जो पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, वो वज़ाह नहीं कर पाती है यहाँ की सरकार। आखिर क्या पॉलिसी है यहाँ की सरकार की? यहाँ का निजी ट्रांसपोर्ट वो भी मुश्किलात से दो चार हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। अब ये महकमा जो है सरकार की जानिब से चलता है और सरकार को अब अच्छा खासा मुनाफा मिलता है इनकी वजह से, लेकिन इन्हीं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जहाँ पे इनका रोज़गार है उस पे रोज़गार पे इन्हें पीछे से खींचा जाता है और इनका जो कुंबा है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुश्किलात से दो चार हुआ है। मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताइए। परवेज साहब, यहाँ पे एक सवाल जो आप पहले समझेंगे कि मेरा सवाल क्या है। सवाल ये है कि कल पारिमपोरा अड्डे में भी एहतजाज हुआ। वो लोग भी कहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ अब वो मुख्तलिफ अजला में डाल रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही है। उन्होंने भी मुश्किलात में काम किया जब यहाँ पे कोविड था, जब हालात ठीक नहीं थे, जब हड़ताल की कालें होती थी, तब भी उन्होंने काम किया। उसके बरक्स आप लोगों ने उनसे दुगना काम किया। आप भी नाराज़ है इस बात पे कि मुख्तलिफ अजला में अब स्मार्ट गाड़ियाँ न चलाई जाए। अगर सरकार यहाँ पे सहूलियत की बुनियाद पे ये गाड़ियाँ स्मार्ट सिटी चला रहे हैं तो क्या मुश्किलात है? आप सर बस अहमद सास अकवास में आज चलान साफ शक बस वाता तनख्वाह वक्तस पे बिजली सिविल फंड होने की गसान कंपनी तनख्वाह मंगे दमा गसी डिपार्टमेंट वना दमा गसी कंपनी लास्ट में स्पेस अच्छा बराबर 5 रख बेसिस गोड नेरा जहांगीर चौक पकान गाँव तय द्राय तो टैंकपुर पे फिर वापस दो नेरे बेमनी पे वह नेरान बेमनी पे अत नेरना आज पकान नार बदान स्मार्ट सिटी गाड़ी तुम त्रा माग वक्त तो माग में टंगमर्ग तुम सुबह आज बुन तुम पत तुम सिटी नेबर कह तो वो त्रा सिटी नेबर डिस्ट्रिक्ट में क्या मुश्किल पे रीन्यू टारगेट बार योर तुम अगर न कह लड़ीज तल यह कंप्लेंट वो गाड़ी मज ऑलरेडी ओवरलोड पत कपर तुल ड्राइवर लड़ीज रात पे अकिस वस तो हो ऑलरेडी भीड़ तो अगर न तुले तो दपान ऐम तुझ कहें वह क्या शुक्रिया सर गोड़े तनख्वाह आंद कहें अस वातान बराबर सैलरी टोटल न कहें GM तोन 5-6 लट तम तुत ना गौर। नाज़रीन, अगर ये कमा के दे रहे हैं यहाँ की सरकार को, लेकिन इन्हीं की सैलरी जो है वो बंद पड़ी है। सरकार के लिए सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि अगर दिन रात की मेहनत करके ये लोग आपके डिपार्टमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं उसके वागुजार नहीं कर पाते हैं। आखिर इनके पीछे भी एक फैमिली है, इनके बच्चे हैं, इनका कुंबा है। उस कुंबे का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए? और बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप मजीद मेरा ये कहना है सर कि मुझे पता है कि ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि ये चाहते हैं कि लोगों की सुविधा होनी चाहिए, उनको बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सीएम ने ये एक स्टेप उठाया, हम वेलकम कर रहे हैं। सीएम की अपनी पॉलिसी है कि लेडीज़ फ्री करने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर इससे बेहतर होता कि गरीबों का फीस, बिजली फीस माफ़ होता, बच्चों का फीस कम होता था, प्राइवेट लाइफ स्कूल में वो कम हो जाता तो उससे शायद राहत मिल जाती। फिर भी वेलकम करते हैं सीएम साहब ने कि ये फ्री कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम
अगर ये फ्री हुआ है, जिस गाड़ी में 43 सीटर की कैपेसिटी है उसमें जब 43 के प्लस 40 या 50 पैसेंजर ओवरलोडिंग में होते हैं, फिर जब ड्राइवर मतलब इनकार करता है किसी को उठाने के लिए तो वो इस ड्राइवर की कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट से एक्शन क्या होता है, या तो इस ड्राइवर को सस्पेंड करते हैं, या तो इस ड्राइवर को डिहायर करते हैं, या तो इस ड्राइवर पे वो जुर्माना होता है जिससे ये बेचारा परेशान होता है। ये सीएम साहब से भी मेरा सवाल है, अगर आपने फ्री किया है ये महदूद सिटी तक रहना चाहिए। यहाँ तक कि जम्मू अगर लीजिए हमारे बॉर्डर एरियाज है, यहाँ चाहे करना सेक्टर है, गुरेज सेक्टर है, वहां से अगर कोई लेडीज आएगी उसको जम्मू तक फ्री जाना है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं। इसमें खाली हम पे असर नहीं हो रहा है, पब्लिक सेक्टर पे असर हो रहा है। अगर हमने नामसाइद हालात में चलाई है, आरटीसी चली है, उसमें हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने भी सपोर्ट करके आरटीसी को साथ चल के गवर्नमेंट के हर कोई काम जो है वो पूरा किया, इलेक्शन हो, यात्रा हो, सब कुछ किया। ये स्मार्ट सिटी तो बीच में आ गई, ये किस प्रोटोकॉल पे आ गई वो हमें वहां लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी है। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना है कि इस ट्रांसपोर्ट, इस आरटीसी पे और प्राइवेट सेक्टर में जो भी ये अर्बन रूरल एरियाज में चल रहे हैं उनके रिलेटेड कितने जो फैमिलीज है पल रही है। अब अगर ये स्मार्ट सिटी जिसको सिटी अर्बन की ट्रांसपोर्ट बनाया गया था, अब ये रूरल बना गया, फिर तो इस लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं रहा, फिर ट्रैफिक रूल्स कहीं नहीं रहे। तो फिर हमें क्यों डीएसपी साहब बता रहे हैं ओवरलोडिंग मत करो, प्रेशर हॉर्न मत लगाओ, वो मत लगाओ। अगर हर किसी जगह रूल्स बराबर है, यूनियन टेरिटरी है, तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। मेरा ये सवाल है गवर्नर साहब से भी, अगर हम यूटी में आ रहे हैं तो कहाँ, मुझे थोड़ा सा कुछ दिखाओ, कहाँ किस हद से में हम आ रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं यूनियन टेरिटरी है, आपको वो करना है, ये करना है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं है? जो सिटी गाड़ी है तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। इससे मुझे ये बताओ कि फिर ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने एहतजाज तो किया, लेकिन एहतजाज पूरा था। इनका कहना है कि अगर कुछ दिनों तक इनके मुतालबे पूरे नहीं किए गए तो ये शायद एहतजाज पे उतर आएंगे। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इन फैमिलियों के बारे में भी आप सोचें जो दिनों रात मेहनत